हेलो स्टूडेंट्स, आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। अब सभी उनका नाम समझ गए होंगे। बिल्कुल सही, एक थे मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, आज हम लाल बहादुर शास्त्री के कुछ किस्से सुनेंगे जिनसे हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। उनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। माँ सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। बाल्यावस्था में ही शास्त्री जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके परिवार पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु शास्त्री जी की माँ एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के घर चली गई। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड़ प्यार करते थे, परंतु शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आ खड़ा हुआ। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि वे किस प्रकार शास्त्री की पढ़ाई जारी रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया। परंतु शास्त्री जी की किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए मामा मामी के यहाँ उन्हें झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ ने शास्त्री जी को सदा यह सिखाया था कि हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इस सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की नसीहत दी। उनकी बातें याद कर शास्त्री जी खुशी खुशी सारे काम करते थे। शास्त्री जी के बचपन की एक घटना से यह पता चलता है कि वे कितने परिश्रमी बालक थे। एक बार उनकी कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य देकर कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिडेक्स रीडर अवश्य लाना। मैं हर बच्चे की किताब का निरीक्षण स्वयं करूंगा और जिस विद्यार्थी के पास वह किताब नहीं होगी उसे दंड मिलेगा। अध्यापक की यह बात सुनकर लाल बहादुर बहुत उदास हो गए, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं थी। घर जाते समय उन्होंने अपने मित्र से किताब मांगी। उसके मित्र ने उनकी मदद इस शर्त पर की कि उन्हें एक रात के लिए ही पुस्तक मिलेगी और दूसरे दिन सुबह वह पुस्तक उसे चाहिए। लाल बहादुर ने कहा, ठीक है, मैं उसकी नकल एक कॉपी पर उतारकर तुम्हें वापस कर दूंगा। मेरे कारण तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी। मित्र ने उसे किताब दे दी। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो घर में मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसलिए किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रात भर में पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में वे खुशी खुशी गए। गुरुजी सभी विद्यार्थियों की मेजों पर किताब देख रहे थे। जब वह लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर
तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी किताब दिखाकर बोले, सर सर। वह बोले, सर मेरी किताब। यह सुनकर मास्टर जी बहुत नाराज हुए। वे बोले, सर सर क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। इस पर उन्होंने अपनी किताब मास्टर जी के सामने रख दी। उसे देखकर मास्टर जी चिल्ला उठे, पर उनके मित्र ने खड़े होकर सारी घटना का वृत्तांत मास्टर जी को बताया। मास्टर जी को तब अत्यंत आश्चर्य हुआ जब उस कॉपी में उन्होंने किताब की हूबहू नकल देखी। इस पर वे लाल बहादुर पर बहुत खुश हुए और बोले, लाल बहादुर, अब किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जरा भी संकोच मत करना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी और अन्य देशभक्तों के साथ भारत माता को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में टूट पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे चलकर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आज़ादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हम खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। इस प्रकार उन्होंने जय जवान जय किसान का संदेश पूरे राष्ट्र को दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज बेशक शास्त्री जी हमारे बीच नहीं, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। उनके दिखाए प्रकाश बिंदु सदा ही भारतीयों के पथ को अवलोकित करते रहेंगे।